Good morning, students. Today we will discuss Unit 3 Digital Documentation. In earlier days, manual typewriters were used for typing a document. शुरू में जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो टाइपिंग के लिए टाइपराइटर्स का यूज किया जाता था और टाइपराइटर से ही डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते थे, जैसे कोई लेटर टाइप करना है, कोई नोटिस बनाना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई रिज्यूमे बनाना है। ये सारा काम जो है वो टाइपराइटर मशीन से होता था मैनुअली। बट मैनुअल टाइपिंग की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि टाइपिंग एरर। अगर एक बार आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं एक सिंगल एरर भी कर दी, टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आपको सेम लेटर मोर देन वन पर्सन को सेंड करना है तो आपको सेम डॉक्यूमेंट बार बार टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय न फोटोस्टेट मशीन हुआ करती थी न कंप्यूटर हुआ करते थे। कंप्यूटर से अब हम मल्टीपल कॉपीज जो है प्रिंट दे सकते हैं, ऐसा पहले पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स और सिंबल्स। आज जो सिंबल्स कैरेक्टर्स हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, इतने सिंबल्स और कैरेक्टर्स टाइपराइटर मशीन में पॉसिबल नहीं थे। इसके अलावा जो हमारा मैनुअल डॉक्यूमेंट था उसमें फॉर्मेटिंग की इतनी ऑप्शंस नहीं थी। जैसे आजकल हम एमएस वर्ड में जब टाइप करते हैं या लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को बोल्ड कर देना, इटैलिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर देना, सुपर टेक्स्ट सब सुपर स्क्रिप्ट कर देना, सब स्क्रिप्ट कर देना, लाइंस के बीच स्पेस कम ज़्यादा कर देना इजीली। इतने फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस हैं वो मैनुअल टाइपराइटर में पॉसिबल नहीं थे। इसी कारण से जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट इज डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट इज ए पेपर विद रिटन कंटेंट्स। डॉक्यूमेंट क्या है? कोई भी कंटेंट्स हम अगर राइट कर देते हैं पेपर तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक प्रूफ बन जाता है जिसको हम सेव करके रख सकते हैं। लेटर्स, आर्टिकल्स, रिज्यूम, नोटिस, नोट्स, प्रेजेंटेशंस, थीसिस, बुक, ये सारे क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी भी ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ये सारा काम ऑफिस में होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? Documentation means the process of preparing a document is called documentation. डॉक्यूमेंट को बनाना ही डॉक्यूमेंटेशन है। Why documentation require? Documentation is required to preserve the content for a longer period or to be used as evidence. डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? कोई इंफॉर्मेशन अगर हम पेपर पे लिख लेते हैं तो वो उसको हम पेपर पे प्रिजर्व करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं लंबे समय के लिए, एविडेंस के रूप में उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? Word processing is the use of computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print the document. किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वर्ड प्रोसेस।
Word processing means entering the data, edit the data, format the data, store the data, and retrieve the data and print the data in form of document. आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट की, फिर उसको एडिट किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, देन उसको फिर किसी नेम से सेव किया और सेव करने के बाद फिर उसको प्रिंटर से उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट निकाली. What is word processor? Word processor is a software or a computer application that is used for documentation. For example, MS Word, LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, WordStar. In the beginning, WordStar was the most widely used word processing software. सबसे पहले जो word processing application famous हुई, that was WordStar. सबसे beginning. Word processors का क्या use है? Word processors are used to write documents, different type of documents like articles, letters, resume, report, poem, poster. वर्ड प्रोसेसिंग में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि करेक्ट एनी स्पेलिंग मिस्टेक. अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस पर आपने देखा होगा कि रेड लाइन आ जाती है, और उस पर राइट क्लिक करके आप वो स्पेलिंग्स की कुछ आपको जो है वो ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, और आप स्पेलिंग्स को ऑटो जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं इजीली, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई जो डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट आएगा वो कैसा आएगा. ये बिल्कुल क्लियर प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं. आप पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी पार्ट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं. इवन आप वर्ड प्रोसेसिंग में भी इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं. बहुत सारे फीचर्स हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी आगे. लिब्रे ऑफिस राइटर को हम डिस्कस करेंगे. The term word processing was invented by IBM in late 1960s. By 1971, it was recognized by the New York Times as a buzzword. न्यू यॉर्क टाइम में इसे बज़वर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, और IBM ने वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड सबसे पहले दिया 1960 में. सम पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर, अभी पीछे डिस्कस हुआ है, जैसे ओपन ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है, नोटपैड, गूगल डॉक्स आज के समय में यूज हो रहे हैं ऑनलाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका यूज हो रहा है, देखो सबसे ज़्यादा वर्ड स्टार. ये डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं. In the year 1974, Xerox company had introduced an electronic typewriter as an attempt to solve the problem of manual typewriter to some extent. शुरू में जो है मैनुअल टाइपराइटर के बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इंट्रोड्यूस हुआ था जेरोक्स कंपनी का 1974 में. उसके बाद फिर और भी डिवाइसेस आ गई. कुछ वर्ड्स यहाँ डिस्क्राइब क्या रखे हैं, देखिए. डिजिटल, डिजिटल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक. डॉक्यूमेंट मीन्स ए पेपर with something written, अभी डिस्कस हो गया. डॉक्यूमेंटेशन मीन्स प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट. डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट which can be stored on electronic media such as hard drive, server. वर्ड प्रोसेसिंग हमने डिस्कस कर लिया. Feature of computer software used to enter, edit, format, store, retrieve and print the document. Word processor discuss हो गया. Most important feature of word processor is GUI, graphical user interface.
मीन्स आपको वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है, एक विंडो मिलती है, उसमें बहुत सारे टूल बार मिलते हैं, मेन्यूज मिलते हैं, आइकन्स मिलते हैं, जिनके द्वारा आप क्लिक करके बड़े इजीली अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, WYSIWYZ, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जैसा आप देखते हैं वैसा ही आप प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो प्रिंट आने वाला है वो कैसे आने वाला है, क्या पूरा पेज क्लियर नजर आ रहा है। अगर प्रिंट प्रीव्यू में आपको सब कुछ सही दिखाई दे रहा है तो वैसा ही प्रिंट में प्रिंट आने वाला है। अगर प्रिंट प्रीव्यू में आपको कुछ कमी नजर आ रही है तो इट मीन्स आउटपुट में भी कमी आएगी। ओके, वर्ड प्रोसेसर्स का कहाँ यूज होता है? बिजनेस में यूज होता है, होम, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, सब जगह डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्ड प्रोसेसर्स का यूज होता है। लेटर्स बनाने में, क्वेश्चन पेपर बनाने में, असाइनमेंट्स बनाने में, रिजल्ट्स प्रिपेयर करने में। Now we will discuss about LibreOffice Suite. LibreOffice is a free and open source software which can be downloaded from www.libreoffice.org। आप libreoffice.org से इस सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री है, मीन्स इसका आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता, कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में करना पड़ता है, और पेमेंट भी करना पड़ता है। ओपन सोर्स है, मीन्स इसका जो सोर्स कोड है, जिस लैंग्वेज में ये बना है, वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल है। एंड इसकी एक और ब्यूटी है, इसकी वजह से इसको एजुकेशन में भी प्रमोट किया जाता है, और हर जगह लिब्रे ऑफिस को यूज करने के लिए गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। इट कैन रन ऑन मैनी प्लेटफॉर्म्स, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन हो सकता है, विंडोज पे, मैक पे, लिनक्स पे, इवन आपके मोबाइल पे भी ये रन हो सकता है। लिब्रे ऑफिस में जो एप्लीकेशंस आती है वो है राइटर, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट के लिए कैल्क आती है, जैसे एमएस ऑफिस में क्या होती है, एक्सेल होता है। ऐसे ही प्रेजेंटेशन के लिए जैसे पावर पॉइंट होता है एमएस ऑफिस में, वैसे यहाँ इम्प्रेस है। जैसे एमएस एक्सेस होता है डाटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए एमएस ऑफिस में, वैसे यहाँ बेस है। जैसे पेंट होता है ड्राइंग के लिए, वैसे यहाँ ड्रा है। और आप साइट पे जाके डायरेक्ट इसको अपने सिस्टम में लोड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस 6 है, अब लिब्रे ऑफिस 7 भी आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ शॉर्टकट कमांड्स जो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए ये शॉर्टकट कमांड है, दैट इज कंट्रोल प्लस एन। एन मीन्स न्यू। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपने बना रखा है पहले से, अगर उसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ, ओ मीन्स ओपन। नेक्स्ट, अगर आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है, सेव मीन्स एस, एस फॉर सेव, कंट्रोल प्लस एस। अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी, पी फॉर प्रिंट, एस फॉर सेव, ओ फॉर ओपन, एन फॉर न्यू। ऐसे ही अगर आपको विंडो क्लोज करनी है तो कंट्रोल प्लस F4। इवन ये शॉर्टकट हर जगह यूज किया जाता है। अगर आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी विंडो को बंद करना है तो आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करेंगे तो कोई भी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये सभी विंडोज के लिए कॉमन शॉर्टकट है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड सर्च करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना मीन्स सर्च करना, तो कंट्रोल प्लस F। अगर आपको कोई वर्ड को फाइंड करना है फिर उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस भी करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड होती है इसकी। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का यूज कर सकते हैं, बट अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहें तो कंट्रोल प्लस एच। एच मीन्स कंट्रोल प्लस एच किसका है, रिप्लेस का। ऐसे ही अगर आपको टेबल बनाना है, अगर आपको टेबल बनाना है, टेबल, तो आपके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F12। अगर किसी कमांड को आप, जो अभी आपने करंट में कोई कमांड दी है, उस कमांड को
उस एक्शन को आप क्या करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाह रहे हैं, मतलब कैंसिल करना चाह रहे हैं उसको, तो कंट्रोल प्लस जेड, यानी अनडू के लिए अनडू एंड रीडू। ये फैसिलिटी सब जगह होती है नॉर्मली एप्लीकेशंस में। अनडू मींस रिवर्स योर लास्ट एक्शन एंड रीडू मींस टू रिवर्स योर लास्ट अनडू। अगर आपको अपने लास्ट अनडू को रिवर्स करना है, जो आपने अनडू किया उसको फिर से रिवर्स करना है, यानी उसको फिर से उस एक्शन को फिर से परफॉर्म करना है, देन रीडू। रीडू मींस to reverse your last undo, then you have a shortcut control plus y। टेबल क्रिएट करना कंट्रोल प्लस F12, undo कंट्रोल Z, redo कंट्रोल Y, replace कंट्रोल H, find कंट्रोल F, विंडो क्लोज करना F4। तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का कंप्लीट टेक्स्ट और अगर कोई ऑब्जेक्ट्स भी पड़े, मान लो इमेज पड़ी है या कोई उस पर आपने कोई डायग्राम बना रखा है, सबको अगर एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए मीन्स ऑल, कंट्रोल प्लस ऑल मीन्स सिलेक्ट ऑल। अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है क्लिप बोर्ड में तो कंट्रोल प्लस सी। क्लिप बोर्ड क्या है? क्लिप बोर्ड इज ए रिजर्व प्लेस वेयर कट एंड पेस्ट डाटा इज स्टोर्ड टेम्परेरीली। अगर आपको सिलेक्टेड डाटा को कट करना है वहां से तो कंट्रोल एक्स कट। कट को आप कैंची से याद रख सकते हो। पेस्ट मीन्स कंट्रोल वी। अगर आपको आपने कॉपी किया हुआ टेक्स्ट या कट किया हुआ टेक्स्ट किसी दूसरी लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है तो आप उस लोकेशन पे जाके कंट्रोल प्लस वी कमांड देंगे तो वो टेक्स्ट वहां से वहां पर पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना है देन कंट्रोल प्लस वी। अगर आपको उसको इटैलिक करना है, थोड़ा तिरछा करना है तो कंट्रोल प्लस आई। अगर उसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस। ऐसे ही अगर आपको किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करना है, यानी नॉर्मल लाइन से ऊपर की तरफ रखना है थोड़ा सा, तो आप क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। जैसे मैंने लिखा ए की पावर 2, तो 2 जो है वो नॉर्मल लाइन से ऊपर है, तो ऊपर करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसी तरीके से अगर आपको लिखना है ओ 2, तो 2 जो है वो नॉर्मल लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो नॉर्मल लाइन से नीचे टेक्स्ट करना है तो सबस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस बी। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में जैसे बहुत सारे पेजेस हैं, पर्टिकुलर पेज पे जंप करना है तो कंट्रोल प्लस जी। जी मीन्स गो। इसके अलावा एक और देखिए कंट्रोल प्लस F10। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रिंट करते हो, एंटर की प्रेस करते हो, तो ये जो कीज होती है, बैक स्पेस आप प्रेस करते हो, तो ये कीज जो है वो आपके डॉक्यूमेंट पे दिखाई नहीं देती, परंतु दीज आर आल्सो कैरेक्टर्स, बट दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। ये प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में आपका एंटर की, स्पेस बार, बैक स्पेस आदि दिखाई नहीं देते और ये प्रिंट में भी नहीं आते हैं। परंतु अगर आप इनको डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस F10 के द्वारा इनको डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट पेज लेके आना चाहते हो, यानी पेज को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ब्रेक करना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर। ऐसे ही अगर आप फोटो स्पेल चेक अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है F7। There are two type of save commands in file menu. One is save and another one is save as. One is save and another one is save as. जब हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो अगर उसको किसी भी नाम से सेव करते हैं फर्स्ट टाइम तो हम यूज करते हैं सेव। और जैसे
MS वर्ड की फाइल जो होती है उसको सेव करते हैं .doc एक्सटेंशन से, या जो अभी लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उसमें .docx का यूज किया जाता है एक्सटेंशन का। ऐसे लिब्रे ऑफिस में जो हमारे डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .odt। ओडीटी मीन्स ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब ये फाइल सेव हो जाती है तो ये एक डॉक्यूमेंट फाइल बन जाती है। फर्स्ट टाइम जब हम सेव करते हैं तो यूज करते हैं सेव कमांड का, बट अगर इसी फाइल को हम किसी और नाम से सेम लोकेशन या किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहें तो उसके लिए हमें दूसरी ऑप्शन सेव एज का यूज करना पड़ता है। If we want to save the same file with some other name at different location or same location, then we have to use save as option. But first time we have to use save option, और इसका शॉर्टकट हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस एस। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, बाय डिफॉल्ट इसका नाम आ रहा है अनटाइटल्ड वन। अभी अगर मैं इसको जैसे फर्स्ट टाइम सेव करता हूँ तो इसको कोई भी नाम दे दिया, सपोज मैंने एबीसी नाम दे दिया, डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर दिया। बट अब अगर दोबारा से मुझे इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज, और फिर चाहे तो इसी पे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ एबीसी, एबीसी वन दे देता हूँ, तो ओडीटी देखिए ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ये सेव एज हो गया इस तरीके से। अब देखो एबीसी वन से, अब यही फाइल दो नामों से सेव है, देख सकते हैं ये एबीसी है और ये एबीसी वन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, what is cursor? The vertical blinking line in a document which tell us where the next character will appear is known as cursor. जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसी लाइन नजर आती है, वर्टिकल लाइन, उससे आगे लिखा जाता है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ कुछ मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है, ये है कर्सर। जहाँ अब जैसे ही लिखूंगा यहीं पे लिखा जाएगा, कर्सर अब यहाँ क्लिक करा, अभी इस कर्सर को मैंने यहाँ छोड़ दिया, देखो बीच में, अब लिखूंगा तो यहाँ लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड कर्सर। कर्सर कंट्रोल कीज मीन्स इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो कीज होती है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, दीज आर कर्सर कंट्रोल कीज। चार कंट्रोल कीज जो हैं हमारे कीबोर्ड में होती है। और जैसे अगर ये देखिए ऊपर चलने के लिए, ये नीचे चलने के लिए, ये लेफ्ट ये राइट, ऐसे ये इधर जा रहे हैं, ये बैक जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे। ये जो फोर कीज होती है हमारे कीबोर्ड पे, दीज आर कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज। नेक्स्ट, कुछ और नेविगेशन कीज का यूज किया जाता है, जैसे होम की, एंड की, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड। होम की का क्या यूज होता है? होम की ब्रिंग्स द कर्सर टू द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। जिस लाइन पे हम खड़े हैं उसी लाइन की स्टार्टिंग पे होम की ले आएगा हमें, और जो एंड की प्रेस करेंगे तो वो उस लाइन के एंड पे कर्सर को प्लेस कर देता है। ऐसे ही कंट्रोल के साथ जब होम की प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे आ जाते हैं, और कंट्रोल के साथ अगर एंड की प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ लास्ट लाइन लिखी है हमने। जैसे ये देखिए, ये मैंने, ये एक लाइन है, यहाँ खड़ा हूँ मैं, अगर मैंने होम प्रेस किया, ये देखो लाइन की बिगिनिंग पे आ गए, एंड किया लाइन के एंड पे आ गए, होम किया लाइन की बिगिनिंग पे आ गए। ऐसे किसी और लाइन पे चल लेते हैं हम। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने होम प्रेस किया, बिगिनिंग पे आ गया, एंड प्रेस किया, लाइन के एंड पे आ गया। अब मैं कंट्रोल प्लस होम करता हूँ, देखो फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग पे आ गया, कंट्रोल एंड किया,
लास्ट लाइन के एंड पे आ गया। देखो कंट्रोल होम किया फर्स्ट लाइन के फर्स्ट। तो मैं और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये कर्सर है, ये स्टार्टिंग पे कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के लास्ट में, कंट्रोल प्लस होम फर्स्ट। अब सपोज मैं इस लाइन में कहीं खड़ा हूँ, अब मैंने होम प्रेस किया, इस लाइन के स्टार्ट पे आ गया, एंड लाइन के एंड में आ गया, लाइन के स्टार्ट में। इस तरीके से कर सकते हैं। तो होम जो है वो लाइन के स्टार्टिंग पे लेके आता है, एंड जो है लाइन के एंड पे लेके जाता है, उसी लाइन पे जिस लाइन पे कर्सर है हमारा। कंट्रोल होम क्या करेगा, डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग पे लेके आता है, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर। और कंट्रोल एंड क्या करेगा, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे मींस लास्ट लाइन के लास्ट कैरेक्टर। What is the difference between superscript and subscript? These are the two techniques for formatting of text. Formatting means making changes in the appearance of the text, like font change, color change, size change. ये दोनों भी फॉर्मेटिंग में ही आते हैं, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मीन्स ए कैरेक्टर स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन। जैसे लिखा x की पावर 2, जो 2 है वो नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से ऊपर की ओर है। ऐसे ही जो H2O केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो इसमें सबस्क्रिप्ट यूज होता है, कैरेक्टर स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट। एच देन 2 इसका जो है वो नॉर्मल लाइन से बिलो है। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा H2O, ये नॉर्मल H2O, बट 2 क्या आना चाहिए नीचे की तरफ, तो मैंने 2 को सिलेक्ट करना है। यहाँ देख रहे हैं सबस्क्रिप्ट, और इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ऐसे करते ये 2 नीचे की ओर आ गए। ऐसे ही मैंने लिखना है 2 की पावर 5, तो ये तो 25 लिखा गया, बट अगर 5 को क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो ये रहा सुपरस्क्रिप्ट। शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी भी प्रेस कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ऐसे ये सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। हमारा जो पेज होता है वो दो तरीके से प्रिंट आता है, उसके दो जो हैं लेआउट्स हैं, दीज आर कॉल्ड लेआउट्स। लेआउट ऑफ ए पेज, एक पेज वर्टिकल लेआउट होता है ऐसे लैंडस्केप, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, खड़ी खड़ा पेज ऐसे, तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट और इसको बोलते हैं लैंडस्केप। वर्टिकल लेआउट ऑफ पेज इज कॉल्ड पोर्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लेआउट ऑफ पेज कॉल्ड लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है। अगर आपको पेज का लेआउट चेंज करना है तो फॉर्मेट में पेज पे जाएंगे और फिर पेज टैब पे क्लिक करेंगे और फिर पेज फॉर्मेट में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये डॉक्यूमेंट है, how we can change the page orientation in format menu, we click on page style, then click on page। यहाँ पे देखिए दो ओरिएंटेशन दिखा रखे हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। यहाँ पे पेज का साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, A4 A3 लीगल लेटर जो भी साइज है, हाइट विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट सिलेक्ट है, लैंडस्केप करते देखिए लैंडस्केप हो गया, ये हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट वर्टिकल। यहाँ पेज के मार्जिन दिखा रखे हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। यहाँ पेज नंबर्स वगैरह ये सारी चीज़ें दिखा रखी है, आप अप्लाई कर दीजिए, वैसे ही प्रिंट आ जाएगा। ओके।
नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडू एंड रीडू, ये हमने डिस्कस पहले भी कर लिया। अनडू मीन्स कैंसल द लास्ट एक्शन एंड रीडू मीन्स कैंसल द अनडू, कैंसल द एक्शन ऑफ अनडू। अनडू में जो हमने किया उसको अगर कैंसिल करना है तो कंट्रोल प्लस वाई यानी रीडू। जैसे देख लेते हैं, जैसे मैंने गलती से ये डिलीट कर दिया, सपोज डिलीट हो गया, अगर इसको वापस लेके आना है तो कंट्रोल जेड। अभी इस अनडू को भी कैंसिल करना है तो कंट्रोल वाई, अनडू एंड रीडू। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट मीन्स आपने यहाँ से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से कट कर दिया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कट पेस्ट, एक लोकेशन से कट किया और किसी दूसरे लोकेशन पे पेस्ट किया। कट पेस्ट मीन्स टू मूव ए सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपने इस लोकेशन से इसको मूव करके यहाँ पे पेस्ट किया। बट कॉपी पेस्ट मीन्स टू मेक ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे कोई टेक्स्ट था, उसको आपने कॉपी किया, वो क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, सेव हो जाएगा टेम्परेरीली, यहाँ पे ये टेक्स्ट रहेगा, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पेस्ट किया कंट्रोल वी से, तो जो टेक्स्ट यहाँ पे है वही टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। मीन्स कॉपी पेस्ट मीन्स डुप्लीकेट करना एक टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को। कट पेस्ट मीन्स मूव करना। देख सकते हैं यहाँ पे हम, सपोज ये जो ऊपर लाइन लिखी है इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से कट हो गया और यहाँ पे पेस्ट हो गया। सपोज मैं इस लाइन की बहुत सारी कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, मतलब मल्टीपल कॉपीज इसकी क्रिएट हो गई। ये मैंने शॉर्टकट यूज किए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी कंट्रोल वी, देखिए कंट्रोल सी एक्स, यहाँ पे भी आपको पेस्ट मिलेगा, कट मिलेगा, कॉपी मिलेगा, सारे कमांड्स मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ इज ए block of text that ends with a new line character or enter key. Every time you type the enter key, a new line character is inserted. Created this way a paragraph. कोई भी पैराग्राफ बनाना है तो आप टाइप करते जाएंगे, जहाँ पे भी आप पैराग्राफ को कंप्लीट करना चाहते हैं वहाँ क्या प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करते ही नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा, मीन्स आपने नेक्स्ट जो है पैराग्राफ बना लिया। ओके, पैराग्राफ में आप स्पेसिंग दे सकते हैं, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना, पैराग्राफ की लाइंस के बीच में स्पेस देना, ठीक है। इसी तरीके से पैराग्राफ के टेक्स्ट को अलाइन करना, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर लाइन, ये सारा आप सीखेंगे। इसके अलावा इंडेंटेशन क्या होता है, स्पेसिंग भी, इंडेंटेशन भी स्पेसिंग होती है, वो भी देखेंगे, जैसे हम देख लेते हैं अभी। जैसे सपोज मैंने एक पैराग्राफ बनाया, मैं लिख रहा हूँ, अभी देखो ये वर्ड रैप का फीचर है कि जैसे ही लाइन के एंड में आएंगे अपने आप कंट्रोल में नेक्स्ट लाइन चला जाता है, बट अभी जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा पैराग्राफ ये रहेगा। अब मैंने पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, यहाँ एंटर प्रेस करूँगा, अब ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये देखिए, और फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो ये पैराग्राफ कंप्लीट। पैराग्राफ मीन्स प्रेस एंटर की, जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो एक पैराग्राफ अपने आप आ जाता है। देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को शो करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, कंट्रोल प्लस F10, और यहाँ पे टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा जैसे ही पैराग्राफ कंप्लीट हुआ ये एंटर की का कैरेक्टर नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे
ऐसे पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जो अभी हमने बताया। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अफेक्ट्स द एंटायर पैराग्राफ rather than affecting individual words or sentences। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पूरे पैराग्राफ पे इफेक्ट डालती है। पैराग्राफ में क्या क्या है, अलाइनमेंट है, इंडेंटेशन है और स्पेसिंग है। ठीक है, इसमें पैराग्राफ स्पेसिंग, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग, बीच का लाइन का स्पेस, पैराग्राफ से ऊपर का स्पेस, पैराग्राफ से नीचे का स्पेस। इसी तरीके से इंडेंटेशन होता है, बिफोर टेक्स्ट इंडेंट, आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये भी अभी डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ पैराग्राफ, ये सारा जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आता है। पैराग्राफ पे आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं, नंबरिंग लिस्ट भी वहां बना सकते हैं, ये सारा देखिए। फर्स्ट, व्हाट इज इंडेंटेशन। इंडेंट मींस, इंडेंट इज द स्पेस बिटवीन ए पैराग्राफ एंड लेफ्ट राइट मार्जिन ऑफ द पेज। जो पेज का मार्जिन है और जो पैराग्राफ है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट मींस आपका जो पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां आपका मार्जिन है पेज का, उन दोनों के बीच का जो गैप है, दैट इज हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन। पैराग्राफ से पहले का जो स्पेस है, बिफोर टेक्स्ट इंडेंट, आफ्टर टेक्स्ट जो बाद का है वो आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट। ये क्लियर यहाँ पे दिखा रखा है। ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये हमारा पैराग्राफ है, ये हमारे पेज का मार्जिन है और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, ये पेज का मार्जिन है। पेज मार्जिन और फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का जो बीच का जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन। ऐसे ही बिफोर टेक्स्ट इंडेंट मींस पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच का स्पेस। इधर आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट मतलब राइट साइड में ये मार्जिन आ गया, राइट मार्जिन, और इधर पैराग्राफ, इन दोनों के बीच का जो स्पेस। तो तीन तरीके के इंडेंट होंगे, फर्स्ट लाइन इंडेंट, बिफोर टेक्स्ट इंडेंट और आफ्टर टेक्स्ट। इसके बाद लाइन स्पेसिंग देखिए, दो लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो है लाइन स्पेसिंग। स्पेसिंग एक है अबव पैराग्राफ, पैराग्राफ से ऊपर का स्पेस और पैराग्राफ से नीचे का स्पेस। ये सारे कंसेप्ट आ गए यहाँ पर जो हमने देखे हैं। पैराग्राफ से ऊपर का स्पेस, पैराग्राफ से नीचे का स्पेस और पैराग्राफ में लाइंस के बीच का स्पेस। और ये हो गया इंडेंटेशन, मींस पेज मार्जिन एंड पैराग्राफ के बीच का गैप। फर्स्ट लाइन पेज, जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन और पेज के मार्जिन का लेफ्ट मार्जिन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसी को हैंगिंग इंडेंट भी बोलते हैं। टेक्स्ट से पहले का जो स्पेस है मार्जिन के साथ, लेफ्ट मार्जिन के साथ, वो बिफोर टेक्स्ट इंडेंट, और राइट मार्जिन के साथ जो पैराग्राफ का जो गैप है, स्पेस है, वो आफ्टर टेक्स्ट। पैराग्राफ स्पेसिंग अभी हमने पढ़ लिया। पैराग्राफ स्पेसिंग रेफर्स टू द वाइड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ और other objects such as graphics tab space in the space between line of a paragraph। लाइन स्पेस हो गया, अबव पैराग्राफ स्पेस हो गया और बिलो पैराग्राफ स्पेस हो गया। व्हाट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मींस टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट है वो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ये क्या है अलाइनमेंट। इट डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। देयर आर फोर टाइप ऑफ पैराग्राफ अलाइनमेंट: लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। शॉर्टकट भी दे रखी है, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट, कंट्रोल प्लस आर राइट, सी एंड सी फॉर सेंटर एंड जे फॉर जस्टिफाइड। जस्टिफाइड देखिए, ये देखिए लेफ्ट की तरफ है, ये सेंटर में है, ये राइट में है, ये दोनों तरफ इक्वल कर दिया है। दोनों जो पैराग्राफ की जो लाइंस होगी लेफ्ट और राइट पे सेम मार्जिन पे होगी। हेडर एंड फुटर्स, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी पेज हैं, बहुत सारे पेजेस होंगे, उसमें हर पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन अपीयर होती है, दैट इज कॉल्ड हेडर। और जो हर पेज के नीचे आएगी, दैट इज कॉल्ड footer. Headers are the portion of a document that always appear at the top of page.
and footer appears at the bottom of this. Typically, header and footer display general information such as document title. डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है, चैप्टर का नेम देना है, पेज नंबर, ऑथर नेम आदि देना है, तो इसको यूज करते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट के अंदर हेडर फुटर, हेडर अगर हेडर देना है तो फुटर देना है तो ऐसे ही सपोज ही हमारा पैराग्राफ है, इसको फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। ये देखिए बिफोर टेक्स्ट, यहाँ देखते जाइए आप, बिफोर टेक्स्ट, बिफोर टेक्स्ट का स्पेस है, ये आफ्टर टेक्स्ट का स्पेस है। कितना स्पेस देना है आपको, ये फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट लाइन इंडेंट जो हमने बताया ये वो, ये अब वो पैराग्राफ है, और ये बिलो पैराग्राफ है। ये लाइन के बीच में सिंगल लाइन स्पेस देना है 1.15 लाइन 1 पॉइंट, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ओके कर देंगे। ये देखिए, देख रहे हैं हमारा जो पैराग्राफ है वो मार्जिन से यहाँ पे गैप, यहाँ पे इधर कोई दिया नहीं हमने, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट दे दिया, ये लाइंस के बीच का स्पेस हो गया, अब वो पैराग्राफ स्पेस हो गया एंड बिलो पैराग्राफ स्पेस हो गया, ये सारा। How we can insert the images, shapes and special characters on a page? आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इमेज सिलेक्ट करेंगे तो इमेज सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो इमेज इंसर्ट हो जाएगा, शेप सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो शेप इंसर्ट हो जाएगा, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना तो कैरेक्टर इंसर्ट करेंगे। जैसे ये कैरेक्टर अभी दिखाई दे रहा है, इसको हटा देते हैं, यहाँ जाएंगे इंसर्ट, अगर इमेज इंसर्ट करें तो इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए ये इमेज इंसर्ट कर दिया हमने, इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये इमेज इंसर्ट हो गया। ऐसे ही अगर मीडिया फाइल भी इंसर्ट करनी है तो मीडिया फाइल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है कर सकते हैं, शेप इंसर्ट करना है, लाइन है, बेसिक शेप्स एंड सिंबल्स है, कुछ भी कर सकते हैं। सपोज अगर हमें क्लाउड इंसर्ट करना है तो ये देखिए क्लाउड इंसर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है यहाँ पे तो टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, इसमें कुछ लिखना हो, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने ब्लैक बैकग्राउंड ले रखा है, वाइट ले लेते हैं। इंसर्ट के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे, हेडर फुटर भी यही मिलेगा, इस करना है कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए why we select the text, what is the different selection criteria। किसी भी टेक्स्ट पे कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट करना है, एनलार्ज करना है, कुछ भी करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जो टेक्स्ट सिलेक्ट होता है वो हाईलाइटेड हो जाता है। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन टेक्स्ट फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड। अगर आपको किसी सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आपको उस पर डबल क्लिक करना है, सिंगल वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। We have to double click on the word if we want to select a word, and if we want to select a sentence we have to triple click on anywhere in that sentence। इसके अलावा अगर हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ के स्टार्ट पे कर्सर लेके जाएंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, और अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट, देखते हैं, जैसे अगर मुझे क्लिक वर्ड को
सिलेक्ट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये क्लिक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देन को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक किया। इंसर्ट को सिलेक्ट, सॉरी ट्रिपल क्लिक हो गया। ये इंसर्ट को सिलेक्ट करना, 2 बार क्लिक किया। अगर मुझे पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करना है ये, तो मैं इस पर ट्रिपल क्लिक करूंगा, पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। ऐसे अगर ये सेंटेंस सिलेक्ट करना है, सॉरी ऐसे। और अगर मुझे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की, ऐसे। देखिए, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करके रखना है, फिर डाउन एरो की। इस तरीके से हम इससे हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल वर्ड करना है तो डबल क्लिक, कंप्लीट सेंटेंस करना है तो ट्रिपल क्लिक, और अगर पूरा पेज करना है तो सिलेक्ट और, सिलेक्ट और। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एडिट में भी सिलेक्ट ऑल ऑप्शन मिलेगा आपको, कंट्रोल प्लस ए से, ये हो गया सिलेक्ट ऑल। ऐसे ही फाइंड भी है, यहाँ फाइंड रिप्लेस भी है, गो टू पेज, किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो, ये सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट, consecutive and non-consecutive selection of text item using keyboard. Consecutive means कंटिन्यूस। अगर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट की के साथ आप एरो की को मूव करेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन, जहाँ से भी आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। बट अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स अगर आपका टेक्स्ट जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं है, कुछ टेक्स्ट ऊपर सिलेक्ट करना है, फिर गैप में दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि, तो उसके लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना है। दिखा देते हैं, जैसे देखिए, जैसे कंट्रोल, जैसे कि अब अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे आई पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो कर रहा हूँ मैं, तो ये ऐसे सिलेक्ट हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है, बीच में कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, कंटिन्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कॉन्जिक्यूटिव। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऐसे नीचे की तरफ चला, या जैसे स्पेशल कैरेक्टर से ऊपर की तरफ चलना है, ये इधर से यहाँ ऐसे ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चलेगी। परंतु अगर मुझे नॉन कॉन्जिक्यूटिव करना है तो मुझे, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर यहाँ सिलेक्ट किया। देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप है, ये सिलेक्शन अलग है, फिर मेन्यू तक, और उसके बाद फिर क्लिक तक, फिर कंट्रोल प्रेस करके फिर मैंने यहाँ ऐसे सिलेक्ट किया। इसको बोलेंगे नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन। Place the cursor at the place from where you want to select. Hold down the control key and use arrow key to move the next piece of text. और इसी को रिपीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर मैंने आपको बता ही दिया। To show non-printing character in Word document, click the Home tab in the ribbon, then click Show Hide Non-Printing Characters और Control plus F10, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क जो अभी मैंने दिखाया था। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो प्रिंटेबल नहीं होते, डॉक्यूमेंट में विजिबल नहीं होते। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जैसे टैब, स्पेसेस, एंटर की आर, बैक स्पेस, ये सारे जो हैं वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ये हम डॉक्यूमेंट में यूज तो करते हैं, बट ये डॉक्यूमेंट में विजिबल, डॉक्यूमेंट में भी विजिबल नहीं होते, और हमारी जो प्रिंट कॉपी, हार्ड कॉपी निकलती है उसमें भी ये विजिबल नहीं होते, केवल डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जैसे अब ये इस डॉक्यूमेंट में कहीं मैंने अगर स्पेस दे रखा है, सपोज यहाँ मैंने स्पेस दिया, ये स्पेस जो दिखाई दे रहा है, बट स्पेस में जो मैंने की प्रेस की स्पेस बार वो दिखाई नहीं दे रही, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा, या इसके बाद जैसे मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा,
यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क, इसको क्लिक करके ये दिखाएंगे। देखिए स्पेस जो है वो डॉट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है या डबल डॉट आ रहे हैं। जैसे ही देखिए यहाँ मैं स्पेस देता हूँ तो ये देखिए डॉट बढ़ रहा है, देखिए डॉट बढ़ रहा है, इसको हाइड कर देता हूँ। ये मैं स्पेस बढ़ा रहा हूँ, यहाँ डॉट आ रहा है, जहाँ एंटर प्रेस किया ये सिंबल आ रहा है। अब इसी तरीके से आप देखिए, जैसे मैं सिर्फ यहाँ लिखा एंड इसे यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, ये टैब प्रेस किया मैंने, ये टैब का सिंबल आ रहा है। दीज आर कॉल्ड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। किसी भी वर्ड को अगर हमें फाइंड करना है तो फाइंड बॉक्स में लिखेंगे हम। किसी भी वर्ड को अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो ये फाइंड रिप्लेस बॉक्स अपने आप ओपन हो जाएगा। या एडिट मेन्यू में भी मैंने दिखाया, अभी आपको अवेलेबल है। कोई भी टेक्स्ट को सर्च करना फिर उसको दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना। यहाँ टेक्स्ट लिख देंगे होल वर्ड ओनली, अगर किसी वर्ड को सर्च करें तो इसको करेंगे। अगर लोअर केस अपर केस मैच करना है तो मैच केस करेंगे, और फिर जिस वर्ड से रिप्लेस करना है यहाँ डाल देंगे। यहाँ फाइंड ऑल कर देंगे तो सारे फाइंड कर लेगा। पहले फाइंड करें और फिर फाइंड नेक्स्ट करें तो आगे नेक्स्ट। देन अगर रिप्लेस वन रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करेंगे, सभी को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल करेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो होल वर्ड ओनली जरूर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो वो वर्ड अगर किसी दूसरे वर्ड का पार्ट होगा तो उसको भी उठा लेंगे। ओके, फाइंड कंट्रोल लेफ्ट, find and replace control H. Type the text in find what box and type the text which you replace it in replace box. Okay? और इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ फाइंड फाइंड रिप्लेस है, देखिए फाइंड एंड रिप्लेस। अब यहाँ देखिए जहाँ क्लिक लिखा है, अगर मैं उसको डबल क्लिक से रिप्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ डी क्लिक, सॉरी, यहाँ मैं क्लिक होल वर्ड ओनली, और क्लिक को रिप्लेस करना है डी क्लिक से, और यहाँ कर देता हूँ रिप्लेस। और देखिए जहाँ जहाँ क्लिक लिखा था वहाँ डी क्लिक आ गया, देख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ सपोज मेन्यू लिखा है, मैंने एम कैपिटल कर दिया, ध्यान करना आप। मेन्यू जहाँ लिखा है उसमें कैपिटल मेन्यू करना है, फाइंड रिप्लेस। मैंने होल वर्ड कर दिया था, यहाँ मैच केस नहीं सिलेक्ट किया था इसलिए केस मैच नहीं किया। अब यहाँ देखते हैं, अगर मेन्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्या मेन्यू लिखा है कहीं। लोअर केस में एक फर्स्ट लेटर कैपिटल और ऐसे मेन्यू कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कैपिटल में मेन्यू लिखा है। मैच केस कर देता हूँ मैं, और मेन्यू को मैं यहाँ मान लो सब मेन्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ रिप्लेस ऑल करता हूँ। देखो कोई भी रिप्लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वर्ड इसको मैच ही नहीं किया, रेड कलर में अलग से दिखा रहा है। अगर मैच केस हटा देता हूँ तो ये सभी मेन्यूज को क्या कर देगा, सब मेन्यू में कन्वर्ट कर देगा। देखो ये मेन्यू सब सब मेन्यू बन गए, देखिए सब मेन्यू सब मेन्यू। ओके, तो ये है मैच केस में क्या करेगा, लोअर अपर केस अल्फाबेट्स को भी मैच करेगा, और इसमें पूरा वर्ड मैच करेगा। अदरवाइज किसी और वर्ड का पार्ट होगा तो उसको, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, मैंने बताया आपको। क्लिपबोर्ड इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया which is used for keeping the सॉरी कट एंड कॉपी टेक्स्ट और ग्राफिक्स। कोई भी टेक्स्ट हम कट कॉपी करते हैं या कोई पिक्चर को कॉपी करते हैं किसी ग्राफिक्स को, तो वो उसमें स्टोर हो जाता है टेम्परेरी, और जब पेस्ट कर दे तो क्लिपबोर्ड से नई लोकेशन पे क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड रैप, अभी मैंने बताया था वर्ड रैप
is defined as a feature on a word processing system that automatically move a word from the end of one line to the beginning of another if there is no room for it on the first line. एक लाइन में जब हम कंटिन्यूस लिखते हैं तो जैसे ही स्पेस खत्म होता है लास्ट वर्ड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, इसको बोलते हैं वर्ड रैप। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, इसको आप hide कर देते हैं। यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो, सपोज मैंने हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ, अब देखो आगे लिख रहा हूँ आर। आर लिखते ही मैंने कहीं पे भी कोई एंटर प्रेस नहीं किया, बट आर अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ गया। देखो अब स्पेस नहीं है, पर आप हेलो लिखूंगा तो अपने आप ये वर्ड नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, इसको बोलते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप हर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का फीचर होता है जिसमें लाइन के एंड पे अगर वर्ड के लिए स्पेस ना हो तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। नेक्स्ट स्पेलिंग checker check to see if each word in the document is in the installed dictionary। एक स्पेलर चेकर जो होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेकर ऑटोमेटिकली वर्ड प्रोसेसर में काम करता है, जो हमारे लिखे हुए वर्ड्स की स्पेलिंग्स को क्या करता है, मैच करता है। आप टूल्स मेन्यू से इसको रन कर सकते हो। टूल्स मेन्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन होता है, या आप स्टैंडर्ड टूल बार में भी ये आइकन होता है, उससे भी कर सकते हो, या F7 प्रेस करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। जब कोई स्पेलिंग गलत होती है तो ये उसके ऊपर क्या करता है, रेड लाइन दिखाता है, रेड वेवी लाइन appears under the word which is not correctly spelled। राइट क्लिक ऑन द वर्ड एंड चूज वन आउट ऑफ द गिवन सजेशन। देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने लिखा हेलो, ये देखो रेड लाइन आ गई इसके ऊपर। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने हेलो की स्पेलिंग गलत लिख दी है तो रेड लाइन दिखा रहा है। अब इसमें मैंने राइट क्लिक करना है तो ये देखो स्पेलिंग इसने बता रही है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर जैसे माने देखो मैंने लिखा गलत लिख दिया, अब अगर मुझे स्पेल एंड ग्रामर चेक ओपन करना है तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ये सजेशन दे रहा है, हेलो कर दो, हेलोज कर दो, हेलो एक कर दो, बहुत सारे ऑप्शंस देता है जो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सॉरी मैंने सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट करेंगे हम और उसमें से, और नहीं तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें जैसे फिर दोबारा से लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दी, F7 से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे F7 शॉर्ट ये आ गया। देखो ये सजेशंस दे रहा है, जैसे मार्ट करना है तो ये मार्ट सिलेक्ट किया हमने और करेक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, सॉरी, ये पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और उस हिसाब से फिर सभी को ठीक करता है। ये मार्क्स सही कर दिया। तो इस तरीके से ये ग्रामर चेक करता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें किसी भी मीनिंग, किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम देखना हो तो यहाँ पे थिजॉरस ऑप्शन है टूल्स मेन्यू में, या कंट्रोल F7 से भी इसे ओपन कर सकते हैं। थिजॉरस ऑप्शन में क्या होता है देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी शब्द लिखा, मैंने मार्केट लिखा सपोज, और फिर मैं यहाँ गया, सॉरी, टूल्स में, और ये थिजॉरस आ गया। देखो
मार्केट का नाउन मार्केट प्लेस, सिक्योरिटी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, क्लास, ये इसके डिफरेंट मीनिंग्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, कमर्शियलाइज किससे जुड़ा हुआ है, मार्केट से। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी वर्ब्स हैं आप किसी को भी इसमें से सिलेक्ट करके और इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इसमें हमने कर लिया। इसके अलावा देखिए, अगर पेज ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, तो इंसर्ट में जाके हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, या लाइन ब्रेक कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को डिवाइड करना मीन्स, अगर हम, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहीं पे मैंने कुछ लिखा है और मैं चाह रहा हूँ यहीं से ब्रेक, जो हमारा पेज है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो यहीं पे हम इंसर्ट में जाएंगे और जैसे यहाँ से मैंने ब्रेक करना है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे पेज ब्रेक किया, देखो यहीं से ब्रेक हो गया पेज। सपोज मेरे को इस लाइन से अगर पेज ब्रेक करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसी लाइन से पेज ब्रेक हो गया। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज पे आ गया। ऐसे ही